नमस्कार आप सभी को। मैं बादल आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। कल मैं एक्चुअली बाहर था अपने घर से, तो आज सुबह ही आया हूँ और मैं होली बोर्ड का इस वीडियो में मॉक टेस्ट करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आपने लाइव मॉक टेस्ट को लगा लिया होगा और मैं अब लगाने वाला हूँ आज। हालांकि बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट हो जाएगा हमें लगाने के लिए। एक तो होली बोर्ड का बच गया है, उसके बाद द पंडित का बच गया है, एक और आया हुआ है आपका आरबीई का। तो आज 3 मॉक टेस्ट लगाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं ओली बोर्ड का लगाऊंगा। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और एक और मॉक टेस्ट मैं रात में लगा सकता हूं। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अभी ओली बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट को हम लोग अटेंड करने वाले हैं। उम्मीद है कि वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन्होंने अब तक इस पेपर को दे दिया है तो जरूर इस पेपर का लेवल और आपके मार्क्स कितने बने हैं और मुझ में क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके बारे में भी आप लोग एक बार जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए भाई, बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लाइव मॉक टेस्ट को। जो भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए भाई, अपना स्टार्ट करेंगे पहले रीजनिंग से, फिर मैथ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल कर लिए इसको। अरे रे भाई, वेट वेट वेट, ऐसा सेफ कीजिए आप एक सेकंड। अरे यार, हो गया भाई, क्या करें। हुआ, इस ऑप्शन को कैंसिल करते हैं। ठीक है, 31 पे आते हैं। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपन पेपर। थोड़ा लेट हो गया। 0.5 से 7 25, यहाँ पे 25, फिर इसका 14, 7 दूनी 14, तिया 42, 4 दूनी 4 चौके 16, 168 है। 168 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका आधा किया, फिर इसका एक किया, फिर इसका आधा करके जोड़ा इसमें, ठीक है। और फिर इसमें 1.7, 1.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखना और वन आउट देखना, रोर हाइव बार्क ने। चिल्लाना, रोल हाइव हो गया, बार्क हो गया और ने नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी एल देखते हैं यहाँ पे। तो बी एल डैश के टी ओ डैश फिर ओ है, ठीक है। आपका यही बन रहा है। तो बी के बाद में एस आ सकता है। ठीक है, एस आ गया, बी एस, यानी बी एस एल के टी डैश ओ। ठीक है, तो बी एस एल के टी ओ है, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा पहले। ठीक है, और फिर यहाँ पे बी आ जाएगा, एस आ गया, यहाँ पे एल आ जाएगा, के है, यहाँ पे टी आ जाएगा। टी के बाद वाई आ गया, के आ गया, फिर टी आ गया, फिर वाई ओ बी के बाद एस एल के टी, टी के बाद फिर वाई। ठीक है, एस वाई बी एल टी, एस वाई बी एल टी, एस के वाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, ई बड़ा है एच से, ई बड़ा है एम, ई बड़ा है टी से, ई बड़ा है एम से, एम बड़ा है एच से। एक नंबर सही है। एस बड़ा बराबर टी है, एस बड़ा बराबर टी है, एस बड़ा बराबर एच है, एस छोटा है एम से। कंक्लूजन ओनली वन। ठीक है, बिजली के पहले तीसरे पांचवे, पहला दूसरा तीसरा आई आ गया, 3 2 5 के आ गया और 5 2 7 वाई आ गया, यानी बी आई के वाई। अच्छा, बी आई पहला तीसरा 4 5 के आ गया और 5 2 7। ठीक है, बी आई के वाई है ना। प्रत्येक शब्द का प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके 4 अक्षर वाला कितने अक्षर शब्द बनाया था। अच्छा, बी आई नहीं, बी आई के ही होता है बाइक। ठीक है, ये तो आया ही नहीं। के आई बी, ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसको करते हैं कोई नहीं, और यहाँ पे मार्क को रिव्यू करते हैं इसमें। ठीक है,
प्रत्येक अंक को दाएं से बाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद यहाँ पे 7 आ गया, 7 के बाद फिर यहाँ पे 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 1 3 2 5 2 7, 2 2 4 2 6 2 8 है यहाँ पे, 9 8 7 5 5 2 12, ठीक है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? 8 5 1 9 2 7 3 5। अपरिवर्तित तो आपका एक भी नहीं है, अपरिवर्तित में कोई नहीं। एक बैठक में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मनीष ने क्या कहा? वह मेरी माता, यानी व्यक्ति की ओर है ना, वह मेरी माता इकलौती बहन की पुत्री का पति है। उस व्यक्ति की सास, यानी इस व्यक्ति की सास मनीष से किस पर? मनीष की बहन लगेगी, ठीक है। ये आकृति किसमें निहित है? अच्छा, घुमाने की अनुमति है, इसका मतलब यहाँ पे इसको यदि यहाँ से किया, ऐसे लिए हैं 1 2 3, यहाँ तो आ गया। इसके अलावा और हमें कोई नहीं दिख रहा, इसके अलावा हमें कोई नहीं दिख रहा, तो सेकेंड ऑप्शन अपना टिक हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एबेकस को ये लिखता है 2 1, ठीक है। एक इधर आ गया, सी इधर आ गया, U21 S19, ठीक है। बी आ जाएगा 2 नंबर पे, 18 18 और 2, 18 और 2, ठीक है। और 7, ये गलत हो गया, 18 2 7 9 हो गया, और 20 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 12 से 26 कैसे गया? 12 दूनी 24 प्लस 2 किया है, 26 दूनी 72, 26 दूनी 52, 26 दिया 78 प्लस 3 किया, अच्छा 15 दूनी 30, इसमें 3 दूनी 6 3 तिया 9, ठीक है। 3 किया, 21 दूनी 42 2 44 44 दिया, 4 12 1 13, और प्लस 3 135 आंसर, ठीक है। 7 जूते दक्षिण की ओर मुखरित है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एडिडास के पंक्ति के अंत में नहीं रखा गया, एडिडास को पंक्ति के अंत में नहीं रखा गया, एडिडास लास्ट में नहीं रखा गया, ठीक है। एल्डो प्यूमा के बीच एक व्यक्ति है, यानी एल्डो और प्यूमा के बीच एक व्यक्ति, एक जूता रखा गया। नाइकी को स्पार्क के निकटतम बाईं ओर, स्पार्क के निकटतम बाईं ओर नाइकी को रखा गया, स्पार्क के निकटतम बाईं ओर रखा गया है। प्यूमा को पंक्ति के बीच में रखा गया, यहाँ पे प्यूमा हो गया, ठीक है। एक इधर आ गया, अच्छा प्यूमा इधर रखो, एक छोड़ के एल्बो इधर आ गया, क्या नाम है? एल्बो है, एल्डो है, और एक छोड़ के ELDO, एल्डो इधर आ गया, ठीक है। दो ही सीक्वेंस बन सकता है। और यहाँ पे स्पार्क के, अच्छा नाइकी इधर आ गया, ठीक है। रूओस को एल्डो के बाएं तीसरे स्थान पे, एल्डो के बाएं तीसरे स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान, रूओस को एल्डो के बाएं तीसरे, यहाँ तो होगा ही नहीं, ठीक है। रॉबी के अच्छा यहाँ पे तब तो स्पार्क आ गया, और यहाँ पे नाइकी आ गया, और यहाँ पे भाई एडिडास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिबॉक के बाएं चौथे स्थान पर, रिबॉक किधर गया भाई? ये आ गया रिबॉक के बाएं, 1 2 3 चौथे स्थान रूओस आ गया, रूओस, ठीक। आगे बढ़ेंगे। 6 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बाहर की ओर उन्मुख है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। क्रम में नहीं है। BOD के बीच एक व्यक्ति है, चलो BOD के बीच एक व्यक्ति है, ठीक है। EC के दाएं चौथे स्थान पे, EC के दाएं चौथे स्थान पे रखा गया। BF के बाएं दूसरे स्थान पे, BF के बाएं दूसरे स्थान पे रखा गया है, बैठा गया। DC के आसन नहीं है, चलो। A के बाईं ओर से गिने जाने पे E और B के बीच कितने व्यक्ति है? अच्छा, चलो भाई, यहाँ पे हम रखते हैं B और D के बीच में एक व्यक्ति यहाँ रखा गया है, ठीक है। और B के लेफ्ट में दूसरा F रखा गया, यहाँ पे आ गया। और DC यहाँ पे तो आएगा ही नहीं, तो C का यहाँ पे आ गया, और C के राइट में बता रहा है ना, 1 2 3 चौथे स्थान पे E आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? A के बाईं ओर से, चलो A के बाईं ओर से रखे जाने पे
इसके बाईं ओर से तो बी कोई नहीं है, चलो भाई कोई नहीं है भाई, ठीक है। ए के बाईं ओर से, ठीक है, कोई नहीं है, आगे बढ़े। दर्पण प्रतिबिंब दिखना है अपना, एन तो अपोजिट हो जाएगा, एन ओ आई है, आर आ गया, आई के बाद टी आएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। एन ओ आई है नहीं ना, एक सेकेंड, एन ओ आई है, एन ओ आई है, एन ओ आई है, आई के बाद फिर टी है, ये आर दिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यकृत, लीवर और किडनी हमारे शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। यकृत और वृक्क हमारे शरीर में रक्त को, लीवर और वृक्क साफ करते हैं, अपशिष्ट को हटाने और उन्हें अपघटित करने में योगदान देते हैं। यकृत यानी लीवर और किडनी शरीर के में रक्त को शुद्ध और साफ करते हैं, अपशिष्ट को हटाने और उन्हें अपघटित करने में, ये तो वृक्क का तो काम है, किडनी का, ठीक है। और चलिए, ए और दो दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। आर पी का क्या संबंध है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। आर परसेंटेज का मतलब क्या है, आर इज डॉटर ऑफ क्यू, आई इज फादर ऑफ, क्यू इज फादर ऑफ, क्यू इज फादर ऑफ एन, एच का मतलब एन, आई इज वाइफ ऑफ जे, एन इज वाइफ ऑफ एम, और ये हो जाएगा आपका एम इज फादर ऑफ पी, एंड का मतलब हो जाएगा आपको पी इज सिस्टर ऑफ ओ। चलिए, हाउ आर रिलेटेड टू पी, आर क्या लगेगा पी का, बहन, बहन बुआ लगेगा, तो इसको सीक्वेंस में ही देखना है ना, तो आई इज आंट ऑफ जे, तो ये ऊपर हो जाएगा, आंसर आ गया सेकंड, आगे बढ़े। चलिए, और वन आउट हमें देखना है इसमें से, चलिए भाई देखते हैं इसमें से। एच इज आर, 2 10 3 13, 2 3 13 4 17, 2 3, यहाँ पे 3 है, 16 2 3, और यहाँ पे 19 4 23, ठीक है, 2 3 4 सही है, यहाँ पे गलत हो गया, बी नंबर ऑप्शन गलत है, यहाँ पे 7 3 10 ही आ रहा है, ठीक। क्या बहुराष्ट्रीय कंपनी को गांव के पास स्थापित किया जाना चाहिए, नहीं, यह गांव के आंतरिक रूप को, ये गलत है। हाँ, इससे अधिक रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी, दो को सही कर सकते हैं। रोड, स्टेट हाईवे, ट्रेन, ये तो भाई दोनों एक में आ जाएगा, और हाईवे और रोड एक में आ जाएगा, ट्रेन अलग हो जाएगा, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, और बाद बाकी तो कोई नहीं। डी ई एफ जी एच आई जे के 8 फोल्डर स्क्रीन पर एक कॉलम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। ई और एच के बीच कितने व्यक्ति, चलो जे के नीचे केवल 3 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डी और के बीच 5 है, डी और के बीच 5 है। एफ एच के ठीक नीचे है, एफ एच के ठीक नीचे है, और आई के ठीक ऊपर है, ये आ गया। जी ई के नीचे नहीं है, ई और एच के बीच में कितना है, डी और के बीच में 5 है, तो जी ई के नीचे नहीं है, ई के ऊपर जो है ना जी है। ई और एच के बीच में कितने फोल्डर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा, तो संभव नहीं है। एच एफ आई तो एक साथ रहेगा ही, तो यहाँ देख लेते हैं एच एफ और ये आई, ठीक है। और 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा डी या के, यहाँ पे आ जाएगा के या डी, ठीक है। और ई के ऊपर जी है, ई के ऊपर जी है। अब क्या बोल रहा है भाई, ई और एच के बीच कितने फोल्डर है, ई और एच के बीच में 1 2 3 4 5,
यहाँ पे दे सकते हैं, एक और दो पर्याप्त है आंसर देने के लिए। पर्याप्त है, चलिए। हाँ, इसका अपोजिट कर दिया है, नहीं 4 पंचे 20 कर दिया, 8 दूनी 16 आएगा, तो 16 किधर आ जाएगा भाई, इस साइड आ जाएगा, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड। चलो ठीक है यहाँ तक। और ये पी है, तो ये पी ऑपोजिट, इधर आर इधर चला गया, एस इधर आ जाएगा अपोजिट, ये गलत हो गया, ये इधर आ जाएगा अपोजिट, तो आपका सेम ही हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है, 1 3 और ये 4। ठीक, अब ये क्या किया है, इसको 90 डिग्री ऊपर कर दिया, 90 डिग्री ऐसे, तो 90 डिग्री उधर हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, ये इधर जाएगा तो गलत हो गया, और ये इधर आ जाएगा। ठीक है भाई, 4th नंबर हमें आंसर सही लग रहा है। चलिए, खोलने के बाद किस तरह से दिखाई देगा, ये एक बीच में है तो एक बीच में उधर आ जाएगा, फिर इधर फिर इधर, ठीक है। ये कटा हुआ रहेगा इधर, ये बड़ा रह जाएगा कटा हुआ, ठीक है। 4 छेदा यहाँ है, बीच में तो आएगा या नहीं, और ये तो ये गलत हो गया, 4था नंबर ही सही लग रहा है हमें। नहीं, तीसरा नंबर सही है तब तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में क्या कह रहा है, एक पंक्ति के 30 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है, और मानव चरण बाईं ओर से 9वें स्थान पे है, मानव जो है ना बाईं ओर से 9वें स्थान पे है, और कपिल मानव के दाईं ओर 11वें स्थान पे है, तो इसके बीच में 10 व्यक्ति है, और 11वें स्थान पे ये हो गया आपको कपिल, ठीक है। तो पंक्ति के चरम दाईं छोर से कपिल का स्थान कितना, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, 11 9 20वां स्थान हो गया। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ठीक तो है यहाँ पे, 9 10 19 एक 20वां स्थान पे ये हो गया। 30 11, यहाँ पे 31 आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 30 है, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। और इधर से कितना हो जाएगा भाई, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 11 9 20, 11वां स्थान हो जाएगा राइट से, ठीक है भाई, 11वां स्थान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 × 2, अच्छा इसका वैल्यू ये कैसे गया है, तो चलो देखते हैं। 7 माइनस 2 और ×2, ठीक है, ये आ जाएगा 100 माइनस 71, तो 29 × 4 9 चौके 36 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। 6 तरीके 3 गुना 10 30 आ गया आंसर यहाँ पे। NBWWS एक्स देखना पड़ेगा यहाँ पे। भाई 14 3 17 किया है, 23 3 26 आना चाहिए, यहाँ तो गलत है। ई क्यू लेते हैं, 17 में से 3 गया, 23 में से 3 गया, 20 आ गया, ठीक है। और बी को बी ही रखा है, इसमें गलत हो जाएगा। ए रखे हैं यहाँ पे, ए से बी आया, एस 19 से 20 आ गया, ठीक है। जेड रखे, तो जेड से 23 3 कम किए, 24 से 3 कम करेंगे तो 21 आ जाएगा। WQAZ और TTU आंसर यहाँ पे मेरा बन गया, ठीक। PQR 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 राइट हो गया, PQR PRQ PQR PRQ, तो PQR, अच्छा और वन देखना है हमें, ये इधर गया इधर गया, 4 नंबर गलत लग रहा है। आए तो कुल संख्या 1 2 3 आ गया, 4 5, ठीक है, 3 आ गया इधर, 4 5 आ गया, एक 6 आ गया, एक 7 आ गया, एक 8 आ गया, एक 9 आ गया, 10 11 12 13 14 15 16 17
एक 18, एक 19, एक 20, 21, एक 22, 23, 24, एक 25, 26, एक 27। 27 के बाद कहाँ दिख रहा है? एक सेकेंड भाई। एक, दो, ये पूरा हो गया 3, ठीक। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ के एक पूरा हो ही गया। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 तक तो दिख रहा है हमें। और क्या है भाई? 29, तो 2 और कहीं छूट रहा होगा, ठीक है। 29 को लगाएंगे इसमें। आगे देखते हैं। 9 से 60 से 90 कैसे किया? तो 9 छाके 54, +6 किया और इसका आधा जोड़ दिया, 72, 36, 108। ये भी यार 11, 66, 6, ये भी सही है। 10 के 66, 6 और 33 जोड़ने पे तो यहाँ पे 99 होना चाहिए था। 8 के 48, 8, 56 और 56, 28, 814 होना चाहिए था। यहाँ पे 40 की करवा रहा है, 84 है। तो भाई यहाँ पे यार 42 जोड़ने पे 6, 8, 4, 12, ये तो आ रहा है। 13 चौके 6 के 78, 84, ये आंसर आ गया अपना 4th नंबर। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखते हैं भाई। 27 डिवाइडेड 9 + 24 - 7 = 20 आ रहा है। 3, 24, 3, 27 में से 7 गया, 20 आ रहा है। फिट तो बैठ गया यही आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइनस का, ठीक है भाई। 8 माइनस का अर्थ प्लस है और इंटू का अर्थ माइनस है। 27 प्लस का डिवाइडेड बाई 9 भागा का अर्थ इंटू 3। 9 तिया 27, 3 तिया 9, ठीक है। 12, 9, 21 में से 9 गया, 12 आंसर। अरे गलत है। 9 तिया 27, 3 तिया 9 आ गया और यहाँ पे 11, ठीक तो है यहाँ पे आंसर। 12, 8, 20 में से 9 गया, 11 सही तो है यहाँ। ठीक है भाई। सिलोक से क्वेश्चन इंग्लिश करेंगे इसमें। सम एयर इज विंड, ऑल स्टॉर्म आर एयर, ऑल स्टॉर्म आर एयर, ठीक है। सम स्टॉर्म इज विंड नहीं कह सकते। नो स्टॉर्म इज विंड, नो स्टॉर्म इज विंड। सम और नो है ना, इधर और जा सकता है एक। अच्छा, 3 भी है। सम एयर इज स्टॉर्म, एयर इज स्टॉर्म, ये तो सही है। तीसरा सही, इधर 1 और 2 सही। सम और नो के ऑप्शन में आना चाहिए, ऑल और नो में आना चाहिए ना। सम और सम नॉट में आता है, सम और नो में नहीं है। कंक्लूजन ओनली 3 फॉलो, यहाँ पे डाउट हो गया अपने को। ठीक है। छूटा कितना क्वेश्चन भाई? एक क्वेश्चन 35 छूटा है ना। यहाँ पे वर्ड क्या बन सकता है? PRISKLY है पहला। 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया। B हो गया, I हो गया, K हो गया और ये Y हो गया। KIBY, BBYKI नहीं यार, कोई नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। आते भाई मैथ्स पे आते। जो पहले बनेगा पहले लेंगे इसका, ठीक है। इस एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 20 से 45 डिग्री हो जाता है। 20 से 45 डिग्री हो जाता है। टावर के आधार और ए के बीच की स्थित, अच्छा, टावर के आधार और ए के बीच स्थित है, ठीक है। यदि ए बी के बीच की दूरी 15√3 - 1 है, ए और बी के बीच की दूरी बता रही है, तो टावर की ऊंचाई क्या आ गई? 1, 1 और ये 1/√3 आ गया टोटल। यहाँ पे देखिए √3 - 1 का वैल्यू आपका 15 इंटू √3 - 1 है, तो ये तो कट जाएगा, 15 आ गया, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। दो चुनाव किए जाते हैं, उनके मतों का अनुपात 29:21, 50 आ गया, ठीक है। डाले गए कुल मतों में से 12% अवैध मत हो गए, तो बचा कितना? 88%। एक सेकेंड भाई। टोटल का 88% बचा, ठीक है। प्राप्त उम्मीदवारों के बीच का अंतर 704 है।
अंतर है ना, यहाँ पे दिया गया 29 और 21 का रेशियो, तो 8 आ गया, 8 बराबर हो गया आपका क्या, 8 1 9 704, 8 8 64, 6 8 64, 88, ठीक है। एक का रेशियो आपका 88 आ गया, ठीक है। और क्या करना है, 88 का 88% है, तो डाले के कुल मतों की संख्या बताना है ना। अच्छा, तो टोटल कितना है भाई, 50, 88 गुना 50, और ये जो हमको दिया गया 88%, 88% है ना, 88% ही आपको वैध मत हो, हाँ किया गया, 88% बराबर आपका ये दिया है, इसलिए 100% बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी, ये 88 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, तो कट जाएगा, टोटल 5000 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, देखते हैं आगे। इनमें क्या है, एक संभव त्रिभुज त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आपका त्रिभुज अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल, चलो a/2√3 आता है, r बराबर, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 ही रखते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर 4, 4 × 12 इधर ही आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा भाई, 3.14 आ गई, तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो बराबर 2 दूनी 4 या 12, ये बार तो बराबर ही हो गया भाई, यानी ए बराबर 2√3 आ गया, ठीक है। तो जी एम एन ओ का केंद्रक है GMO, ठीक है। तो त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज है ये, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो 3√3 आंसर आ गया तब तो यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में करेंगे भाई, देखने में ही बड़ा लग रहा है। चलो ये हो सकता है, 65 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, क्षेत्रफल 5 आता है, 127 को समान संख्या से विभाजित किया जाता है, क्षेत्रफल 7 आता है, और 182 को समान संख्या से विभाजित किया जाता है, तो क्षेत्रफल 2 प्राप्त होता है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, चलो ऑप्शन के हिसाब से ले लेते हैं। 12 पंचे 60, पहले 10 12 15 20 लेते हैं, ठीक है। 20 पंचे 60, यह 5 आ जाता है, ये सही है। 120 7 आ जा रहा है, ये भी सही है। 20 और 20 9 80, 180 2, ये भी आ रहा है। मैक्सिमम आपका तो सबसे बड़ी संख्या 20 ही है यहाँ पे, आगे क्यों देखिए, जब 20 ही सेटिस्फाई कर रहा है तो। चलिए, एक वृत्त में 5 बिंदु के एल एम वृत्त का व्यास है, करना पड़ेगा भाई, के एम वृत्त का व्यास है, और PLN समान खंड में नहीं है। ओ वृत्त का केंद्र है, चलो ओ वृत्त का केंद्र है, और KM बराबर LN, KM बराबर LN, KM बराबर LN ले लिए हम, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है PLN समान खंड में नहीं है, इस खंड में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ले लेते हैं P को यहाँ पे, ठीक है। और MLN बराबर 40 डिग्री, ठीक है। LPM का मान क्या, LPM का मान क्या होगा, अच्छा भाई ये, और ये का मान क्या होगा, क्या दिमाग लगेगा इसमें। और यदि हम उसको लेना चाहे इस तरह से, तो क्या आएगा यहाँ पे, LPM का मान क्या होगा, इस एंगल का मान क्या होगा ना, क्वाड्रिलेटरल बना दे इसको, इससे क्या होगा, हमको मान मिलना चाहिए इधर से तब ना। फिगर बना दी, ठीक है, यहाँ तक गया, वेरी गुड। इस ट्रायंगल में क्या आ जाएगा आपका, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो बाद में करते हैं इसको भाई। एक ट्रेन एक्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए ट्रेन वाई को 8 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक्स और वाई की लंबाई ये हो गया 25 25 50 और 530 हो गया मीटर, ठीक है। और एक्स की चाल इतना है, ट्रेन वाई की चाल क्या होगी, एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तो हो गया भाई सिंपल था। 18, 5 और 18 5 25, और ये प्लस एक्स, एक्स मान लिए हम, वाई ही मान लो, चलो भाई, मतलब स्पीड मान लेते हैं S2, ठीक है। बराबर हो जाएगा 8 सेकेंड में पार करती है ना, 25 8 200 हो जाएगा, प्लस 8S2 बराबर 530 हो जाएगा, इधर आ गया कितना, 330 आ गया, भागा 8 करो,
330 भागा 8, ये S2 की चाल हो गई, क्योंकि एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। इसको किलोमीटर में करना तो 18/5 से गुना करने पे क्या आएगा, 5 छके 30, 5 छके 30, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 27, 2 29 27, 2 29 भागा 2, 2 2 चौके 8, 2 28 16, 148.5। आगे बढ़ेंगे। एम स्क्वायर, अच्छा, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर ये दिया, चलो भाई ये दो बाहर ही पहले रख दिए। चलो एम बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, चलो भाई 2 कॉमन बाहर में लिया हुआ है तो 7 आ गया। और ये एन बराबर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ भी 3 आ जाएगा। और यहाँ पे पी बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और हमें लेना है माइनस में। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये बड़ा फॉर्मूला। ठीक है, 2m क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 -n 3 और प्लस 3 है 4 तिया 12, 3 जो के 12, 12 3 15, -1 आ गया आंसर यहाँ पे। बहुत बार बनाए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, एक समूह में m संख्या में पुरुष है। समूह में 15 दिनों में काम पूरा करने का फैसला लिया, लेकिन प्रत्येक दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले गए। परिणाम स्वरूप 30 स्किप करते हैं। स्किप करते हो, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं है अपना। चलो भाई, पी क्यू आर एक बिंदु से होकर 1700 मीटर लंबे वृत्त का ट्रैक पर 23 मीटर प्रति सेकंड, 27 मीटर प्रति सेकंड, 31 मीटर प्रति सेकंड की चाल से समान दिशा में एक साथ दौड़ते हैं तो कितने समय बाद। भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 1700, अच्छा पहले इसका देख लेते हैं अपन। सेम है तो 4 आ गया, 27 4 31, ये भी 4 आ गया, और 31 और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, यही है ना भाई, 1700 और 1700 कॉमन लिए तो 1/4, 1/4 और ये 1/8 आ गया। एलसीएम 8 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, और ये 1 आ गया, 2 4 5/8 आ गया, इंटू 1700 आ गया इधर, 4 दूनी 8, 25 इधर आ गया, 125 गुना 17 25 85 के 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 8 42 के 2 हासिल 4, 17 4 21 भागा 2। तो पहली बार कब मिलेंगे ना, तो एलसीएम लेने के बाद सब कुछ तो यही किए ना, 2 एकम 2, 0, पूछा के बाद 2 4 2 5 10। ठीक है, और भाई इसमें क्या करना है, और ये इतना मीटर प्रति सेकंड सेकंड हो गया। ठीक है, 1 सेकंड मिटाते हैं अभी इसको। 106 2.5 सेकंड हो गया, डिवाइडेड बाय 60 करने पे क्या आ जाएगा, और कुछ काटेगा क्या। सब तो क्लियर है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लिया। ठीक है, क्योंकि सेम दिशा में जा रहा है। 23 4 27 और 27 4 31 और 31 23 8 31। ठीक है, 1/4 तो 1700/4 आ गया, फिर 1700/4 आया, फिर 1700/8 आया। ठीक है, एलसीएम लेने पर वही आएगा, 3400 आ गया, 17 दूनी 3400 आ गया, और यहाँ पे 1700 आ गया, 34 दूनी 68, और ये 17 8 7 गुना 7 1 8 6 1 7 1 8, 85 डिवाइडेड बाय 8। तो बात तो वही हो गया ना, 4 दूनी 8 25 इधर हो गया, 25 25 700 12, 25 8 200, 10 2 212 भागा 2, 2 का 2, 0 2 6 के बाद 2 7 106 2 5, यही तो हो बार बार, यही तो ठीक तो जा रहा। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई है, इसके बाद यहाँ पे ठीक है 1.106 से भागा, कितने समय बाद वो दोबारा मिलेगी। ये सेकंड हुआ, 60 से भागा करने पे यहाँ पे तो बनना चाहिए क्वेश्चन, समय भी लग गया। चलो देखते हैं आगे भाई।
वह छोटी छोटी संख्या के इतना से जोड़ने पर इतना इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो भाई 45 का आ गया 9 पचे 45, ठीक है। 88 का आ गया 11 गुणा 8, ठीक है। 72 आ गया 9 8 72, तो 9 तो 9 आएगा ही, 8 आएगा, फिर 11 आ जाएगा। 9 8 72 गुणा 11, 11 2 11 77 2 89, डिवाइडेड 1 3 7 4 5 7 6, ठीक है। 7 दूनी 14, एक ही मत में कटेगा भाई, 792, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गया, 17 9 8 17, और ये 6 आ गया। 12 है ना यहाँ पे, तो भाई 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया। 8 पंजे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56। यहाँ पे देखते हैं, 7 दूनी 14, 9 छक्के 9 सत्ते 63, 83 6, और 7 49 55। 7 दूनी 14, 9 छक्के 9 सत्ते 63, 83 6, 7 49 6 55, तो 7 में 55, 7 दूनी 14, 1 9 छक्के 9 सत्ते 63, 64 के 4 ना होगा तब 1 7 49 और 6 55 44, ठीक है। 1 आ गया, 8 आ गया यहाँ पे, और 3 आ गया, ठीक है। 5 आ गया, यहाँ पे 7 करो, तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा, 7 बचे 35, 4 दूनी 8 3 3 7 7 28 3 31, ठीक है। 31 792, 892 जोड़ो पे 10 915 16 86 7 8 1 9, नहीं आएगा। तो भाई जोड़ो, कितना आ गया, 31 68 ना, 31 68, यहाँ पे आ जाएगा आपको 9, और यहाँ पे आ जाएगा 0 है, तो 4 आ गया, 7 में से 1 गया 6, 9 आ गया, यहाँ पे 7 आए, तो 6 जोड़ो यहाँ पे, ठीक है। भाई कुछ लंबा जा रहा है ना, तो यहाँ पे 792, 7 पचे 35, 7 छके 42, 7 7 7 8 56, 7 9 30, 8 8 2 16 86 7 8 72 73 3 हासिल 4 हासिल 7, और 17 17 56 6 62 63 63 36 है यहाँ पे। 0 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 160 माइनस करना है इसमें से, क्या जोड़ना है इसमें ना, 31, क्या दिक्कत है इसमें, इसको देखते फिर बाद में, लगा कि बन जाएगा ये, लेकिन नहीं बना ना, बाद में करेंगे इसको। चलो इसका इकाई अंक देख लेते हैं, 4 है, 4 चौके 16 इधर आ गया, ठीक है। और 4 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंकों का योगफल तो 12 आ गया टोटल। 4 है, 2 आ जाएगा, 4 चौके 16 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 6 6 12, ठीक है। 12 आंसर टिक करते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक यूनियन बैंक में भाई, इसको भी बाद में करेंगे, लंबा है। चलो ये करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/16, भाई ये 2 है 92, और डिवाइडेड है ये 1 - 16 एक्स स्क्वायर है, इंटू 1/88 है। बिरानवे है, 4 दूनी 8 4 3 12 4, अच्छा 1/88 है यार, ये ऊपर ही चल जाएगा, 92 इधर है, और ये 88 ऊपर आ गया, ठीक है भाई। 92 गुना 88 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/16, ठीक है, बट्टे 1 - 16 एक्स स्क्वायर है। क्या दिक्कत है इसमें, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/4, एक्स माइनस 1/4, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौके 16, तो 16x - 1/16, ठीक है। इसको यहीं से कर लेते हैं 92, तो सीधा डिवाइडेड लिखते हैं यहाँ पे, 1 - 16 के स्क्वायर है ना, जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 16x² -1, यही है ना, और इंटू 1/88 कर लेते हैं, 16x - 1/16 इंटू 92, ये नीचे में आ जाएगा आपको 16x² -1, माइनस कॉमन ले लिए इधर, 88 ऊपर आ गया, ठीक है। 16x²
ये भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -1 ये कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा भाई, 4 चौके 16, ठीक है। और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है। 4 दूनी 8, 11 का मल्टीपल 4 5 11, 3 2 22 तिया 4 22 4450, 506 -506 आ जाएगा। चलते हैं आगे भाई, स्किप करेंगे इसको भी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 2341 -2 तो आ जाएगा 2339, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 2 3 0, ठीक है। अब जोड़ने पे क्या आ जाएगा भाई, 9 आएगा, 9 3 12, 9 3 12, 1 13 3 8 9 2 11 1 12, 123 29, ठीक। यही आएगा, प्योर क्यू का योग बताना है अपना। तो 123 और 29, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 7 mm मोटाई वाला एक बैंड त्रिज्या ये है, और 100 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के चारों ओर इस प्रकार लपेटा जाता है कि राउंड की संख्या 80 हो जाती है। बेलन के उस हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा जो नहीं ढका गया है, जो नहीं ढका गया है। तो भाई 11 का मल्टीपल होगा, 9 8 17 में 100 गया 11, अरे 4 1 5 और ये 5, ये भी है, ये भी है। बाद में किया जाएगा इसको। चलिए देखते हैं आगे। 175 रुपये 210 रुपये की कीमत पर खरीदी गई, 175 रुपया से 210 रुपये तक की कीमत पर खरीदी गई शर्ट को 200 रुपये और 250 रुपये तक की कीमत पर बेचा जाता है। तो 18 शर्ट बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। देखिए, जब खरीदा गया 175 पर, बेचा जाएगा 250 पे, कितना हो जाएगा, क्योंकि इतना 175 से 210 के बीच आप खरीदते हैं वस्तु को और बेचते हैं 200 से लेकर 250 के बीच में, तो आपका मैक्सिमम आपका परसेंटेज, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब आप मैक्सिमम आप कितना बेच सकते हैं 250 में, और मिनिमम कितना में आप खरीद सकते हैं 175 में। डिफरेंस क्या आ जाएगा भाई, 50 25 75 आ जाएगा। 18 शर्ट है, 18 कर लो, 18 5 90, 9 18 7 126, 126 और 9 135, 1350 आ गया। ठीक तो है, 1350 आंसर है। हमें लगा यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, वृत्त का समीकरण क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या कहना था, x माइनस ए, इसको मान लिए 4 और -3 को हमने क्या मान लिया, a और b मान लिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा और प्लस आ जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। यही फॉर्मूला पुट कर देंगे, x-4 का होल स्क्वायर प्लस 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 y, और माइनस तो -3 है तो +3 आ जाएगा इसका स्क्वायर। करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा 749। यही है। अब करते हैं हल, x² प्लस 16 माइनस 4 दूनी 8 x प्लस y² 9 प्लस 3 दूनी 6 y बराबर 49, ठीक है। यहाँ पे 16 9 25, 25 कम करने में आएगा 24, 24 अंदर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 24, ये गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा भाई, x² आ गया -8x आ गया प्लस y² आ गया प्लस 16, सॉरी 16 है, 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पे 6y आ जाएगा बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर लेंगे 24, माइनस में आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 6y बराबर -24। आंसर सेकेंड अपना दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, चलिए। 21 भाई, मैथ में तो बहुत कम बन रहा है भाई क्वेश्चन, बाद में करेंगे इसको। चलिए इसको देखते हैं, 75% का 44, तो भाई 5 तिया 15, 5 चौके 20, और ये 4 11 तिया 33 आ जाएगा प्लस 23, 3 3 6 3 2 5 माइनस 15 चौक, अच्छा 24 गुना 15 डिवाइडेड बाय 18 -16। इसका पहले हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 6 3 18, 6 चौके 24, 3 5 15, 5 चौके 20, ठीक है। 5 चौके 20 कम करो, 6 आ गया, 3 आ गया, डिवाइडेड बाय, सॉरी 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 सॉरी, अभी कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, 5 चौके 20 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 20 में से 16 गया तो 4 आ गया ना, और 4 आ गया तो यहाँ पे 14, 4 आ गया ना माइनस में, तो भाई 56 - 4 52 आ गया, और डिवाइडेड बाय 13, 13 चौके 52, 4 आंसर है यहाँ पे भाई। चलिए आगे देखते हैं। एक दुकानदार 4 केजी के बाट में 150 ग्राम का दोष होता है। अच्छा भाई, 4 केजी के बाट में 150 ग्राम का दोष होता है, उसी दोषपूर्ण बाट का उपयोग करके 4 केजी प्याज
नीशू को 61 रुपया में बेची जाती है, ठीक है। और प्याज का क्रय मूल्य, विक्रेता के लिए प्याज का क्रय मूल्य 13 रुपया प्रति केजी था, तो भाई 13 चौके 52 रुपया हो गया इधर टोटल सीपी आपका, ठीक है। और बेचा जाता है 61 रुपया में बेची गई, टोटल बेचा गया 61 रुपया में। और यहाँ पे बोल रहा है आपका कि 4000 ग्राम, और 150 ग्राम मैनेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3850 ग्राम, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहा है ना, प्याज पर उसे कितना लाभ हुआ, चलो ठीक है करते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि 4000 ग्राम कितना 52 में ना, 1 2 3 3850, भाई ये तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया। 1 0 कट गया, 5 7 35, 3 5 7 35, 5 8 40, ठीक है। 4 2 8, ठीक है। 4 3 12, ठीक है। 13 × 77 है, और क्या आएगा इसमें, गुना 5 कर दे तो 63 63 91 के 9, 63 91 के एक हासिल हो, 63 91 91, और 91 और 9 100 हो गया ये तो, डिवाइडेड बाई 20, 2 पंचे 10, 0.5, ठीक है। एक और 0 50.05, गलती का हो रहा है काटने में भाई, 20 भागा 1 2 1, ठीक है। 20 पंचे 100, कट गया एक दिए तो यहाँ पे 0 बैठा, पॉइंट 0 50 दूनी 100, 20 पंचे 100, ठीक है। 50.5, सबको हटाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 50.5 रुपये, ठीक है। इसको खरीद पड़ा, ठीक है, और बेचा कितना पे 52 रुपये में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ है। और बेचा कितना भाई, 61 रुपये मैंने बेचा, तो वही 50 10 51 9.5, कितना पे, पूरा कट गया 19 आ जाएगा, और 10 1 1000 भागा 101, भाई 9.85 आएगा, संभवतः यही मान आना चाहिए। गलती है क्या यहाँ पे, नहीं भाई, गलती तो नहीं होना चाहिए, फिर से देख लेते हैं भाई। 4000 है यहाँ पे, 3850 यहीं पे काट लेते हैं, ठीक है। 4 5 8 40 80, 5 7 35, 3 5 7 35, ठीक है। 80, अच्छा यहाँ पे 52/80 गुना 77 का वैल्यू क्या होगा, 4 दूनी 8, 13 चौके 52, तो भाई 13 6 के 78, 13 7 91 के 9, हासिल 9 13 7 91 9 100, डिवाइडेड बाई 20, पॉइंट 50.5, ये आ गया आपका, इतना रुपया आपको पड़ा सीपी। इसका वैल्यू तो इतना ही हुआ, ठीक है। और उसने बेचा कितना पे, 61 रुपया में बेचा, और भाई 61 रुपया में बेचा तो कितना हो गया, 61 51 10 61, भाई 10.5 ज्यादा हुआ ना, ये गलत हो जाता है अभी। 51 10 61 10.5, और ये 50.5 गुना 100, ये तो कट गया 5 में 10 1 5 1, ठीक है। 101 डिवाइडेड बाई 2 1 डबल जीरो, सॉरी डबल जीरो है, तो एक आ गया यहाँ पे 101, अरे क्या गड़बड़ है यहाँ पे, माइंड हौच पौच हो गया यहाँ पे। नहीं यार, ये तो क्वेश्चन बनना चाहिए। 1000 एक, ठीक है, दो किए, पॉइंट आ गया 50 आ गया, 0.5 आ गया, ठीक है। ये आपका पड़ा, ठीक है, और 61 रुपया में बेचा भाई। ठीक तो है भाई, सही है। 9.85 आंसर सही रहेगा, आगे बढ़ते हैं।
खामखा इतना दिमाग लगा। समांतर चतुर्भुज ठीक है, भाई WXYZ ठीक है। MZY का मध्य बिंदु है XWM और ZWM बराबर है WX 9 सेंटीमीटर, WX 9 सेंटीमीटर। ओके, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, देखिए ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी होगा क्योंकि ये पैरेलल है, बराबर है। 4.5 ये भी होगा क्योंकि ये और ये। अच्छा, दो इक्वल रेखा है, ठीक है, दो समांतर रेखा के बीच में क्रॉस कियागा तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, भैया जी 4.5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब आंसर तो निकल गया आपका 4.5, ये 4.5 हो गया तो एक्स वाई भी 4.5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए सेक 40 प्लस ए डिग्री माइनस कोसेक 50 माइनस ए डिग्री। देखिए सेक 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आ जाता है आपको, कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका 50 माइनस 50, यहाँ पे जीरो, जीरो में से जीरो गया, जीरो बट्टा जो भी इसका रेशियो आएगा 10 और 40, ये भी 1 आ जाएगा, तो जीरो आंसर आ जाएगा टोटल यहाँ पे। ठीक है, जीरो में भाग देने पे जीरो ही आंसर आएगा। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धगोले पर आएगा, एक वर्तुल शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु की आधार त्रिज्या इतना, अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। अच्छा भाई, पिघला करना 2/3, 4/9, 22/7, 1 2 3, यही अगर 2/3 पाई r³ बराबर हो जाएगा शंकु के रूप में, तो 1/3 22/7 और ये r²h शंकु के आधार की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या की 2/7 है, 7×7 = 49, यानी 14/10 है, 2×5 = 7/5 है, 7/5 7/5। r²h के बारे में हमें नहीं पता। 22/7 22/7 कैंसिल हो गया, बचे 25, 25 चौके 100, 40 हो गया, 7×7 = 49, ये 49, खत्म कहानी। ये 3 खत्म कहानी। अब तो इधर कुछ बचा ही नहीं, तो भाई 49 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई, 24/01 डिवाइडेड बाय 40, पॉइंट यहाँ रखने का। और कुछ है क्या, यस है, 24×48 02 डिवाइडेड बाय 40 यहाँ रख दिया हमने। ठीक है, और 4×4 = 8, 0.05, 120.05 आंसर आ जाएगा अपना। सेंटीमीटर, आगे बढ़े, एक सेकंड, सेंटीमीटर ही है ये। चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। n संख्या में लड़कों के एक समूह में 72 kg वजन वाला एक नए लड़का शामिल होता है और समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। यदि नए वो लड़के का वजन 60 kg होता है तो लड़के का औसत वजन 1 kg कम हो जाता है, वास्तविक औसत वजन कितना होगा, वास्तविक औसत वजन कितना होगा, ये बनाना पड़ेगा भाई। n संख्या के लड़कों के एक समूह में टोटल आपको n संख्या दिया, ठीक है, और इसका एवरेज दे दिया अपना, मान लेते हैं x ही मान लो, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, nx हो गया। ठीक है, 72 kg वाला एक नए लड़का शामिल होता है, तो 72 शामिल होता है, तो समूह का औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है भाई। टोटल n+1 बराबर समूह का एवरेज x था, तो x+1 हो जाएगा। इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, यानी n+1 × x+1, भाई ये बेसिक से हो गया सबको। यदि नए लड़के का वजन 60 kg है, nx+60, तो लड़के का औसत वजन 1 kg कम हो जाता, तो भाई तो यहाँ पे x-1 हो जाता है। ठीक है, वास्तविक औसत वजन क्या होगा, और यहाँ पे nx+72 बराबर आपको दे दिया है n+1। ठीक है,
इंटू एक्स प्लस वन दे दिया। माइनस करने पे क्या आएगा, ये तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपको -12 बराबर n+1, n+1 इंटू एक्स -1 माइनस n+1 इंटू एक्स प्लस वन, यही है ना। n+1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, x-1 -x और -1, तो x x कैंसिल और -2 आ गया इधर, ठीक है। -2 -2 12 आ जाएगा, और ये n+1 बराबर 6 आ गया, n बराबर 7 आ गया टोटल। तो समूह का वास्तविक वजन, औसत वजन कितना है भाई? वास्तविक औसत n7 आ गया है। और क्या करना था यहाँ पे, एवरेज हमने x माना था, n7 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 7x प्लस 72 बराबर n आ गया 7 एक 8 इंटू एक्स प्लस वन। तो और क्या करना है इसमें, 7x प्लस 72 8x प्लस 8, इसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, और इसमें इधर ले आओ 64 आ गया, यहाँ पे 64 और 72, और 64, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। एक परीक्षा में अधिकतम 20 से 13 छात्र, ठीक है, इतना दिया हुआ। आंकड़ों में इस प्रकार बहुलकों के बीच का अंतर क्या होगा, बहुलक में जो ज्यादा टर्म जिसका यूज हुआ हो, 13 1 1 1 1 2 13 आ गया, ठीक है। और नहीं, 7 देख लेते हैं कितना टर्म आया हुआ है, 7 एक ही टर्म आया, 16 16 16 एक ही टर्म आया, 8 दो टर्म आया, 8 दो बार और 13 दो बार, ठीक है। आगे देखिए 9 9 9 नहीं, 12 12 12 भी नहीं आया, 13 तो है ही नहीं, 14 भी नहीं है, 10, चलो 13 और ये 8 5 आ जाएगा तब तो। अंतर ही पूछ रहा है, ठीक। चलिए, क्या कह रहेगा, 52 पत्तों की एक गड्डी से दो पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, उनमें से एक पान और एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। एक पान और एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, दो पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं 52 गड्डी में से, उनमें से एक पान और एक बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। वो पान होने की प्रायिकता यार, दो पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं, उनमें से एक पान और एक बादशाह, तो 4 हो गया टोटल, ये भी 4 हो गया, ठीक है। दो का दो, यदि यही हो गया तो यानी हो जाएगा आपको 2C2 या फिर 2C1, ठीक है। तो 1/52 इधर आ गया, और प्लस 2/52 इधर आ गया। गलती है यहाँ पर भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका। आगे देखते हैं भाई, माध्य और बहुलक का अंतर अनुपात ये दे दिया, ठीक है। इंग्लिश करते हैं, तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। मोड बराबर क्या आता है, 3 मीडियन -2 मीन, ठीक है। मोड आपका 5x 2x रेशियो मीन टू 5, यहाँ पे 2x मीडियन निकालना है, 3 मीडियन, चलो -2 मोड, मोड दे दिया आपको, दे दिया, ठीक है। मीन और 5x 5 10x हो गया, ठीक है। इसको उधर ले जाओ तो 10 2 12x बराबर 3 मीडियन हो गया, ठीक है। 3 चौके 12 4x बराबर मीडियन हो गया। निकालना है फाइंड द मीडियन, 4 का मल्टीपल 4 दूनी 8, यही एक है। डिफरेंस बिटवीन देम इज 6 है। इससे क्या मतलब है, हमें मल्टीपल दिख गया, 8 8 ही होगा, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, 29 छोड़े हैं इसमें, 49 भाई, मैथ्स में बहुत ज्यादा छूट गया है।
देखते हैं इसको। यूनियन बैंक में पहले वर्ष दी जाने वाली साधारण ब्याज की दर 4% है। दूसरे वर्ष में आरंभ होकर बैंक द्वारा दी जाने वाली साधारण ब्याज की दर पिछले वर्ष में दी जाने वाली साधारण ब्याज की दर से 1% अधिक, यानी 4% है, तो फिर अगले साल 5% हो जाएगा, फिर अगले साल 6% हो जाएगा। डॉट डॉट कितने वर्षों में जमा राशि पर प्राप्त होने वाला कुल साधारण ब्याज जमा की गई प्रारंभिक राशि से 30% अधिक होगा, यानी 130%। अच्छा, तो ये डायरेक्ट एपी पे आ जाएगा फॉर्मूला पे क्या, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर टोटल 123 आ गया। 260 इधर कर लेते हैं, इधर ठीक है, 260 n, हमें पता नहीं, 2a 4 दूनी 8 आ गया, n-1 आ गया आपका, n कितना है 130 माइनस 1 तो 129 आ जाएगा। नहीं, n भी तो पता नहीं है, n-1 इंटू डी तो एक ही है, डिफरेंस तो वही है 260। ठीक है भाई, करते हैं 18, 8n इधर आ गया और यहाँ पे n² माइनस n ये आ गया और माइनस 260। अब तो संभव नहीं है ना, n² प्लस 7n माइनस 260, 1391 कैंसिल हो गए। आते हैं सेकंड सेक्शन पे भाई, पता नहीं आज का मैथ थोड़ा टफ लगा हमें आज तो। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय द टीम, एक्टिव में बनाना है तो इज बीइंग डेवलप्ड है, तो इज डेवलपिंग हो जाएगा। आगे देखने का जरूरत है, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इज बीइंग डेवलप्ड है तो इज डेवलप, ठीक। इज गोइंग टू डेवलप कैसे हो जाएगा, गलत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, रेलीगेट करना, द कोच चूज टू डिमोट द प्लेयर, अच्छा नीचे करना, बेंच आफ्टर सेवरल लैकलस्टर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सीजन, रेलीगेट कम करना, यही कर सकते हैं इसको। सम स्पीसीज ऑफ फ्लावर ब्लूम वंस एवरी 2 years, भाई इसका बाई एनुअल हो गया, एनुअल प्रत्येक साल, बाई एनुअल 2 साल लगा, प्रत्येक 2 साल। द ऑथर वॉज पैशनेटली क्राफ्टिंग द नॉवेल, तो द नॉवेल was being passionately crafted by the author, the marketing campaign was आगे डेवलपिंग है, सही है। फोर्थ नंबर, द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो, तो पैसे में बनाना है, द रिजल्ट्स विल है तो विल बी अनाउंस्ड हो जाएगा। आगे, चेक द केयर लेवल ऑन द डैश ऑफ फैब्रिक व्हेन यू आर बाइंग इट, चेक द केयर लेवल ऑन बेल, एक तो वो बेल हो गया, आपको क्या कहते हैं जमानत करना, बेल का तो नहीं पता, बॉयल मीन्स बाइल मीन्स नहीं है, बाइल जूस होता है ना, जठर जूस इसको होता है, बाइल जूस कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से हम बेल लगाएंगे, BALE, ठीक है। साइबर स्टॉकर्स टेक एडवांटेज ऑफ द डैश अफोर्डेबल, द के बाद तो नाउन आएगा, ये नहीं आएगा। एनोनिमस, ये आपको एडजेक्टिव आ गया, कैमरा नहीं आएगा, द एनोनिमिटी यही आ सकता है। शी रिपीटेड द Hebrew words, I taught her, but dash forget them again. मैंने सिखाया हर but quick forget them. Punctual is slowest. बाद में करते हैं इसको। The two brother had a dash that each of them would take half the asset that was left behind in the will. तो डिस्कॉर्डेड तो नहीं होगा, एग्रीएबल टू होता है, हैड ए एग्रीएबल नहीं आएगा, तो डिस्कॉर्ड नहीं का आवाज कॉन्सोनेंस दे सकते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। एन इंस्टीट्यूशन और सिस्टम वेयर द पावर इज हेल्ड बाय स्मॉल प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ स्मॉल ना, एनार्की नहीं आएगा, थियोक्रेसी नहीं आएगा, थियोक्रेसी डेमोक्रेसी ओलिगार्की बोल सकते हैं।
स्क्वायर स्टार्टेड क्या करना, मिस स्पेल देखना है, डिसअपियर में ए डबल पी होना चाहिए, डेफिनेटली ये आपका गलत तो है। ए और बी के ऑप्शन में से कोई एक होगा। पॉलिश्ड, POLLISHED, पॉलिश का तो स्पेलिंग सीधा आ जाता है POLISH। पॉलिश यदि करना है LISHED। स्क्विकल, इमेजिनेबल, IMAGENABL, स्क्राइबल, SCRI, ये तो गलत है। स्क्विक, पॉलिश्ड, POLLI होता है, नहीं ऐसा तो नहीं देखे हम। आंसर एक को लगाएंगे टिक। सुशांत सेंड क्या करना, इनडायरेक्ट, सुशांत सेड आ जाएगा यहाँ पे, डेट आई सी में चेंज आ जाएगा। शी वाज पेंटिंग, गलत हो गया। आई फियर ऑफ फेल्योर कैन लिबरेट मीन्स होता है आजाद करना। फेटेड, एड्यूस, एक्सटोल, इनविंस, एड्यूस मीन्स होता है गुप्त करना, तो यही कह सकते हैं। द हार्टफेल्ट स्पीच लेफ्ट एवरीवन इन द ऑडियंस डीपली मूव्ड एंड इंस्पायर्ड, डीपली रियलाइज्ड, वेरिड, एंटनी बताना है। पैथेटिक, वेरिड, रियलाइज्ड और अपैथेटिक। मूव मीन्स होता है, देखना पड़ेगा। द heartfelt speech left everyone in the audience deeply realized and inspired. Varied, apathetic, हाँ एपैथेटिक दे सकते हैं। यहाँ पे इंस्पायर्ड, ये भी पॉजिटिव सेंस आ रहा है। मूड यहाँ पे आपका वो नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा, बट अपैथेटिक और वेरिड यही दोनों में से कोई एक हो सकता है, देखते हैं। कैप्रिशियस का स्पेल टू चेंज भी हो, कैप्रिशियस, सन की जिसको बोलते हैं CAPRICIOUS, ठीक है। बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड हैज स्टेड विथ मी थ्रू थिक एंड थिन, मतलब होता है कुछ अच्छे समय और गलत समय में भी वो दुख और सुख दोनों में साथ देने वाले हैं। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे, स्किप करेंगे। चलिए, ए पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम बाई कंटेम्पोररी, ठीक है। जेक न्यू इट वॉज टाइम टू स्ट्रेदन अप एंड फ्लाई राइट, इधर जाना है और राइट जाना, अच्छा राइट फ्लाई, फ्लाई राइट इफ यू वांटेड टू कीप हिज जॉब। Job knew it was time to work in proper manner, to talk about impossible task, behave properly to solve a problem. Stated अपन राइट, तो behave properly आई थिंक सो होना चाहिए। मार्क सेट करना क्या है, डायरेक्ट स्पीच। मार्क सेड आ गया, सेड आ गया, सेड आ गया, डेट आ गया, डेट नहीं आएगा। चलो, आई कुड नॉट है, यहाँ पे कांट आ जाएगा। खत्म कहानी यहाँ पे इसका। आई कैन नॉट बिलीव, आई कांट बिलीव, ये गलत। आई कैन नॉट बिलीव, वी मैनेज्ड है, यहाँ पे हैड है, आंसर आ जाएगा वी मैनेज्ड, ठीक है। आंसर डी आ गया निकल के। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किप 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 स्किप। चलिए, द साइंटिस्ट डिस्कवरी सर्व टू कोरोबोरेट द एग्जिस्टिंग थ्योरी। कोरोबोरेट मीन्स होता है कि टू स्ट्रेंथ करना, अंडरमाइन, रिफ्यूट, कंफर्म करना, कंट्राडिक्ट नहीं, अंडरमाइन, रिफ्यूट, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, कंफर्म करना। वेट वेट वेट, इसमें बोल क्या रहा है आपका, सिनोनिम, ठीक है। स्किप करेंगे, स्किप करेंगे। 41 देयर इज करना क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है इसमें। देयर इज एन इश्यू विद द सॉफ्टवेयर अपडेट, ए टेक्नीशियन, TECH, गलत है। मस्ट बी कॉल्ड टू रिजॉल्व इट, TECHNICIAN, ठीक है। देयर इज ए है, यहाँ पे एन है। चलो, इशू ISSUE विद द सॉफ्टवेयर अपडेट, टेक्नीशियन मस्ट बी कॉल्ड टू रिजॉल्व इट, ए टेक्नीशियन मस्ट बी कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे ए देना है या नहीं देना है ये देखना है ना। देयर इज एन इशू विद द सॉफ्टवेयर अपडेट, टेक्नीशियन मस्ट बी कॉल्ड, a technician must be called to resolve it, a technician।
टेक्नीशियन मस्ट बी कॉल्ड। आई होप कि डी नंबर सही लग रहा है हमें। Parents and children are acutely vulnerable under circumstances of compulsion and emergency regularly occurrences which are regularly occurrences in the residential admission। यही है गलत भाई, आगे बढ़ते हैं। Hardly he imitate celebrities and politicians। hardly गलत है। hardly he did imitate। He imitated the hour. Hardly does he imitate celebrities and politicians। Urvashi blamed him for being a spineless person when he left the game in the middle last night। देखिए लास्ट नाइट कह रहा है, पास्ट में बात कर रहा है। उर्वशी ब्लेम, तो ब्लेम हिम ये गलत हो गया यहाँ पे ना। तब when I was passing through the street, I heard his speech through the loudspeaker and was seeing people entering into the auditorium। गलत हो गया। entering into the नहीं आएगा। When I was passing through the street, I heard his speech through the loudspeaker and was seeing, and I saw people entering the hall, entering auditorium। entering into the room, into नहीं, entering the auditorium सही लग रहा। थर्ड, ये बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ छूटा है। 24 क्वेश्चन ही बना है। चलिए इसको छोड़ दिए थे। पहले आते हैं पैसेज, नहीं पहले क्लोज टेस्ट को बनाते हैं। चलिए, इन द अर्ली 20th century a group of scientists embarked on a groundbreaking in the remote Amazon rainforest led by Dr. Elena Ramirez। The team to uncover the secrets of ancient medicinal plants for months. They navigated treacherous terrain, battling the elements and the unknown. One humid afternoon, while exploring a dense thicket, Dr. Ramirez stumbled upon a vibrant red flower vine. Intrigued, she carefully collected samples for analysis. Back at their makeshift laboratory, the team discovered that the wine contained alkaloid with remarkable healing properties. The compounds showed promise in treating infections and reducing inflammation. Excitement buzzed through the champ as they realized the potential impact of their findings. They meticulously, carefully documented their research, eager to share it with the world. Upon returning to their home country, they published their dash sparkle widespread interest and further research. The early century plant embarked on the groundbreaking expedition examination in the remote Amazon। नहीं, एक्सटोर्शन एक्सपीडिशन हो जाएगा। आगे लेड बाय एलेना रेमिरेज। द टीम डैश टू अनकवर द सीक्रेट। द टीम बाउट, बाय मीन्स होता है खरीदना, बाय बाउट टू अनकवर सीक्रेट। चाहना, साउथ होना चाहिए। Incoming voice call from Mother Geo। देखते हैं। एक सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पे आते हैं तीसरा नंबर में ना, बैक एट द मैकशिप्स लेबोरेटरी द टीम डिस्कवर्ड दैट द वाइन कंटेंड alkaloid alkaloid with remarkable healing properties. That the wine contained unique alkaloid. टैलेंटेड नहीं है, यूजलेस, यूनिक या पैरानॉइड। पैरानॉइड देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, दे मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड देयर रिसर्च, ईगर टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। अपॉन रिटर्निंग टू देयर होम कंट्री दे पब्लिश्ड देयर sparking widespread interest and further research. They published their study, sparkle widespread interest and further research. यही होगा। ओके भाई, इधर तो हो गया अपना। आते हैं क्लोज टेस्ट तो हो गया, अब आते हैं यहाँ पे लंबा चौड़ा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। व्हाट हैपेंड व्हेन द इनकीपर्स डॉटर वेंट टू स्टील द गूज। एक हो गया। आइडेंटिफाई करना ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट ब्रदर डिड नॉट शेयर देयर लंच विद द ड्वार्फ। द ड्वार्फ टोल्ड अ सीक्रेट टू मिडिल ब्रदर। आगे देखेंगे। डैश थ्री डॉटर्स हैज द प्लान टू स्टील गूज। ही हैज द प्लान मींस क्या होगा। चलिए, द अबव स्टोरी इज मेनली अबाउट, किसके बारे में बताया गया। चलो ये आसान लग रहा है, थोड़ा सा आपका लग रहा है कि स्टोरी बेस्ड है। चलो, सिंपलटन वाज द यंगेस्ट ऑफ थ्री ब्रदर। सबसे छोटा भाई है सिंपलटन। ईच ब्रदर चॉप्ड वुड फॉर ए लिविंग। वन डे द ओल्डेस्ट ब्रदर वेंट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही मेट ए ड्वार्फ। प्लीज सेड द ड्वार्फ, लुकिंग हंग्रीली एट द ओल्डेस्ट ब्रदर्स basket. Will not you share your lunch with me? Why should I? Snapped the oldest brother. The next day, the middle brother ventured to the forest to chop wood, and he met the same dwarf. Surely you will share your lunch with me, said the dwarf. Get your own, growled the middle brother. On the third day, the youngest brother went off in the forest to chop wood like his two older brothers. He met the same dwarf. I don't suppose you would share your lunch with me, sighed the dwarf, casting his head down. Why not? Say, simpleton. I would like the company. The two of them ate happily together. किसने कहा? सिंपलटन। सिंपलटन कौन था? यंगेस्ट। यहाँ पे क्या बोला था? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? एल्डर, ये गलत हो गया। ट्रू और फॉल्स बताना है। द डॉर टोल्ड सीक्रेट टू द मिडिल ब्रदर। एक सेकेंड, आया तो अपना सिंपलटन जो कि सबसे यंगेस्ट था। ठीक है, और आई वुड लाइक द कंपनी द टू ऑफ देम हैड एट हैप्पीली टुगेदर। आई एम गोइंग टू टेल यू ए सीक्रेट। व्हाट इज द ड्वार्फ। देयर इज अ ओक ट्री। अच्छा भाई, मिडिल, ये तो दोनों गलत हो गया। नीदर वन नॉट टू राइट। ठीक है, और क्या था यहाँ पे 32 में? व्हाट हैपेंड व्हेन द इनकीपर्स डॉटर वेंट टू स्टील द गूड्स। अच्छा, यहाँ आप देख लेते हैं। why dispersed the dwarf? There is an oak tree by the river near a very large rock. Chop it down and you will find among the roots something very fine. Simpleton thanked the dwarf. He chopped down the tree, looked among the roots, and something bright sparkled in the sunlight. It was a goose. The goose with feathers made of pure gold. Delighted Simpleton scooped up at the goose. That night he stayed at the nearby inn, paying for him room with one of the feathers. But it is not every day that someone steps into their inn and pays for a room with a feather made of pure gold, poking their heads out from the hallway. Each of the innkeeper, three daughters, has a plan to steal the goose. When Simpleton was sound asleep, the innkeeper's eldest daughter tiptoed into his room. Achha. She reached to grab the sleeping goose with the golden feathers, but the moment her hand touched the goose, it stuck.
try as she might, she could not remove her hand. I may as well fall asleep, she thought. I just hope that by morning my hand will be free. Then I will go back to room before anyone finds out I even came in here. Simpleton was awake and saw her. He had stuck with the goose. Stuck नहीं था. He went back and अच्छा. Simpleton was awake and her saw her नहीं. जब आया था डॉट करने तब क्या करा था. He had got stuck with the goose. ठीक है. He was afraid and ठीक है. यही है. ये तो सही है. Three daughters hatched a plan to steal the goose. हर hatch a plan का मतलब क्या होता है. Execute a plan. ठीक है. Our story is mainly about different kinds of human behavior, sharing food with the community, the rewards of helping our, taking care of precious belongings, different kind of human behavior. चलो ये हो गया. आगे देखते हैं. और भाई 24 1 2 3 बचा हुआ अभी भी. अच्छा पहले हम क्या करें, इसको करते हैं. ठीक है. बाय फोकसिंग देखते हैं. AACC है. तो टू कॉम्बैट एंजाइटी यू कैन ट्रेन योर ब्रेन by recalling past speaking successes, which can help boost your confidence. Visualizing the positive experience, B or C, A or C बता रहा है. Experiencing anxiety before public speaking is a common and natural reaction, and it does not always indicate that the presentation will turn out unsatisfactory. कॉम्बैट एंजाइटी देखिए यहाँ पे हम ए से तो स्टार्ट है. ये के बाद सी आएगा, बी आएगा. सी में क्या है और बी में क्या. विजुअलाइजिंग द पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट्स अ मेंटल फ्रेमवर्क दैट रिप्लेसेस फियर विद रीएश्योरेंस. तो कॉम्बैट एंजाइटी आई थिंक ए सी बी डी होगा. बायोफिल्म्स कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर सिमिलर टू. बी से स्टार्ट नहीं होगा. Biofilm consists of clusters of fungal cells sticking together, and they can often survive or on surfaces for long period, making them difficult to eliminate. Similar to how people cooperate in cities, fungi can form cooperative communities known as fungal biofilms. फंगल बायोफिल्म्स क्या है. बायोफिल्म्स तो ये आ गया. ठीक है. फंगल बायोफिल्म्स आर स्पेशली. बी के बाद तो सी लग रहा है. साइंटिस्ट आर एक्टिवली इन्वेस्टिगेटिंग वे टू टैकल दिस इशू. विच इशू. डी से तो स्टार्ट होगा ही नहीं भाई. डी से स्टार्ट होगा ही नहीं. होगा नहीं. चलो बी से स्टार्ट होगा. चलिए. द ह्यूमन बॉडी देयरफॉर. डी से कैंसिल. ए और सी डिफरेंस देख लेते हैं अपन. इन एन एसिडिक इन्वायरमेंट many type of invaders are killed or dissolved with this, but with nanomaterials this does not always work. The human body has many defense against foreign bodies, such as the mucous membranes in the respiratory and digestive tracts, which trap foreign substances, and the acidic of the stomach. In fact, ए के बाद तो डी यहां भी लग रहा है. सी इन एसिडिक इन्वायरमेंट. ठीक है यही देते हैं. रिलायबिलिटी. Reliabilities refer to the consistency of test, and validity refers to the degree to which a test measures. Many people take personality tests to learn about themselves. Psychometricians who develop the depth and deploy psychological tests often describe best quality with the term reliability and validity. The rest only mirror that we think about ourselves, but the results can give a unique perspective on your traits. BAC. बी से तो नहीं होगा.
तो सी के बाद तो अपना द टेस्ट ओनली मिरर, अच्छा साइकोमेट्रिशियन हु डेवलप द डिप्लॉय, अच्छा रिलायबिलिटी रेफर्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट, ठीक है, वैलिडिटी रेफर्स टू, देखिए यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बारे में बताया गया है ना। तो सी के बाद तो ए आएगा, सी के बाद ए आएगा, सी के बाद ए गलत लग रहा है, सी के बाद ए। ऑप्शन ए और बी में देखते हैं। बी से स्टार्ट, मैनी पीपल टेक पर्सनालिटी टेस्ट टू लर्न अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है, बी के बाद द टेस्ट ओनली, सही है। बी डी सी ए, आगे बढ़ेंगे। ये होगा 24 खत्म, 4 इधर और 4 इधर। 24 में ये है, नोबेल प्राइज के बारे में बताया गया है। चलो, what is the main function of microRNA? They assist in DNA synthesis, they regulate protein reproduction and diversity within a cell। हालांकि बिना पढ़े हम इसका आंसर ये लगा सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं और क्या है। 25 को मार्क फॉर रिव्यू ओनली। वेयर आर माइक्रो आरएनए फाउंड? माइक्रो आरएनए, चलो भाई वो पढ़ेंगे होगा बढ़िया से। माइक्रो आरएनए कंडक्टेड बाई एम्ब्रोस एंड रूबुकुन, ठीक है। अनरेवल का मतलब क्या होता है? रिवील, यूनाइटेड, स्पेकुलेट, स्पर्म, रिवील। हाँ, ये पढ़ते हैं। नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी मेडिसिन 2024 वेंट टू अमेरिकन साइंटिस्ट नेमली विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरन न्यूमैन, ठीक है। और देयर डिस्कवरी टू तीन क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स known for their role in the development and functioning of organization organism. These molecules called microRNA, ribonucleic acid, ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म, that control the amount of type of protein a cell makes. These molecules are present in cell and blood streams. Their groundbreaking discovery revealed a completely new principle of gene regulation that turned out to be essential for multicellular organisms, including humans. A press statement read, by discovering microRNA and studying their role abroad, और ये दोनों scientists explain why different cells types like muscles and or nerves cell behave differently despite sharing the same DNA. Each cell each cell type produces its unique proteins due to microRNA. Ambrose works with the Massachusetts General Hospitals and Harvard Medical School, while Hawkins is associated with the University of Yale Medical School. The duo helped unravel the secret of microRNA genes, which have been around for over 500 million years and have evolved with time. Their findings were published in 1993 in two articles in the Cell Journal. Scientists already knew that instructions in the DNA are copied into messenger, which in turn carries information to make proteins. Proteins carry out a specific function. MicroRNA attends themselves to RNA despite them deploying the mission, ठीक है। मसल सेम, ठीक है, ये बताइए ह्यूमन जीनोम contains information to produce more than 1000 micro RNA. Their studies the one measuring a millimeter called the cyanohabits, जो भी है, improvements of pivotal and deciphering there and this mechanism. Okay, these organisms are tiny. They house specialized cell types such as nerve and muscle cell, also found in large, more complex animal like human. Studying them help scientists investigate how tissue developed and must mature. A multicellular organism, when a microRNA fail to do their job, it could lead to disease. For example, if microRNA is set abnormally, they can contribute the cancer. Oh, mutation in genes that carry instruction for microRNA can lead to congenital hearing loss and eye and skeletal disorder. They serve as reservoir for genetic material. They regulate protein diversity in the cell. ठीक है। What are the microRNA found? Where microRNA found na blood sperm, ठीक है। In which yes cell blood, ठीक तो है। In which organism where the study of on microRNA conducted by ये, अच्छा।
Stating in this role, approach and Lakshmi explain their different cell-like muscles or nerve cells behave differently despite sharing the same DNA. Each type of produces protein microRNA ठीक है हॉस्पिटल ये आ गया इंटरनल ठीक है माइक्रोRNA देमसेल्फ RNA प्रोडक्शन ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा आपका मीन RNA ठीक है 5 डेसिफाइंग द मैकेनिज्म ठीक है आगे बढ़ेंगे। अनरेवल का मतलब होता है कि अनसुलझी सुलझी अन टिपिकल टाइप का इस पर यूनाइट रिवील करना। यहाँ पे क्या आएगा अनरेवल यहाँ पे दिया था कहीं पे दिया था और एक्सप्लेन मसल्स ठीक है सेल मैकेनिज्म कोड एक्सप्लेन व्हाई मसल सेल ठीक है studying them scientists investigate issue develop to mature speculate spur यूनाइट और रिवील करना। अनरेवल आई थिंक रिवील होना चाहिए देखते हैं ये हो गया आपका बच गया लास्ट ये भी आपका लंबा चौड़ा है पैसेज चलो भाई एज पर द पैसेज व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग इफेक्टिंग लिसनिंग इन वर्क इन्वायरमेंट व्हाट इज आवर मैसेज ऑफ आवर पैसेज ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग हाई क्वालिटी लिसनिंग what would be the most appropriate title for the passage loyalty का treason गद्दार reverence रेफरेंस में होता है अपमान करना होमेज में होता है मतलब इज्जत देना एलिजियंस में होता है लोयल और रीजन हमको तो लगता तो यही है भाई रीजन ही लगता है चलो भाई पढ़ते हैं आप पैसेज को high quality listening is a vital skill that significantly enhances workplace dynamic building trust and fostering better teamwork ऐसा है क्या चलिए और देखते हैं मैंने मेन एडवांस प्रैक्टिस लिसनिंग वर्क इन्वायरमेंटल और हाई लिसनिंग के बारे में को दिया था ठीक है इट अचीविंग सक्सेस विद इन मॉडर्न इट ऑप्टिकल और नॉन फॉर इफेक्टिव टीम वर्क ठीक है ऑप्शनल नहीं इट इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर लीडर प्रैक्टिस इट कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन अमंग टीम वर्क high quality listening goes beyond simply hearing word it involves fully engaging with the speaker understanding the message and responding thoughtfully. This practice can profoundly impact workplace culture and dynamic in several ways. When team members feel heard, they are more likely to engage openly, share their thoughts, and collaborate effectively. This active engagement not only improves individual morale but also strengthens collective performance in a team environment where collaboration is key. High quality listening can serve as a bridge between diverse perspectives, facilitating deeper understandings and innovation. Moreover, listening plays a crucial role in the reducing work-related loneliness, a common issue in today's fast phase of an remote working environments. When leader and colleagues practice attentive listening, it creates a sense of connection and belonging among teamwork. Attentive listening के बारे में बता रहा है this emotional support can combat feeling of isolation and encourages individuals to contribute their unique insights, ultimately boosting overall engagement and productivity. Employees who feel connected to their team and more likely to be motivated and committed, which positively impacts their work quality and organizational loyalty. Furthermore, जबकि high quality listening establishes a safe space for sharing ideas without the fear of judgment in environment where individuals feel comfortably expressing themselves, creativity flourishes. सही बात है employees are more willing to take risks and propose innovative solution when they know their input is valued. This openness not only enhances problem solving compatibilities but also cultivates a culture of respect and inclusivity. When team members listen actively and empathetically,
It signals that their contributions matter, leading to a more vibrant and dynamic workplace. So high quality listening is essential for nurturing trust, reducing work loneliness, and fostering a safe environment for idea sharing. By prioritizing this skill, organizations can cultivate stronger teams, enhance engagement, and drive better outcomes. This in transformative approach to communication is not just beneficial for individual relationships, but is also crucial for organizational success in increasingly interconnected world. What is the overall passage regarding high quality? It plays crucial role in achieving success within modern. It is optional. नहीं, it is main only for leaders. It communicated. नहीं, it plays crucial role in achieving success within modern organizations. सही. What would be the most appropriate for the importance of communication tools? The enhancing the team productivity through technology. The power of listening is team dynamic. ये हो सकता है. लॉयल्टी तो चलो हो गया. एक छोटा है. एज पर द पैसेज, व्हाट इज द मेन एडवांटेज प्रैक्टिसिंग फैक्ट लिसनिंग है. वर्क इन्वायरमेंट, इट हेल्प्स एम्प्लॉयज इग्नोर डिस्ट्रैक्शन, इंप्रूव टीम इंटरेक्शन, फोस्टर ट्रस्ट. ये हो सकता है. चलिए, वन क्वेश्चन छोड़े हैं. आइए भाई जीके पे. भाई टाइम लग गया बहुत ज्यादा. संविधान में बजट के बारे में क्या सही है? बजट 112 में उल्लेख किया गया. सही बात है. कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया है. सही बात है. वार्षिक वित्तीय विवरण, ये बिल्कुल सही है. तीनों सही है भाई. बेसिक क्वेश्चन था. कुछ मामलों में गिरफ्तारी नजरबंदी के खिलाफ. भाई आर्टिकल 22. ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है इसमें जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर सके. महालवाड़ी भाई व्यवस्था ना, महालवाड़ी व्यवस्था कौन से राज्य में शुरू की गई थी? पंजाब. वेद समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? 1864 मद्रास. ठीक है. जाति वेद तो हो गया आपका. पुनर्विद्या और महिला शिक्षा को ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था. इस तरह से विधवा पुनर्विवाह दोनों देखते हैं भाई. नाफेड 1860. नाफेड 1860 नहीं भाई, ये तो हमने पढ़ा है. कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट मतलब फर्स्ट, मतलब स्टार्ट का 2 से 3 पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत. ये तो गलत हो गया और सेकेंड नंबर सही लग रहा है हमें. टॉर्नेडो के बारे में तो ये नहीं पता क्या है इसका. संसदीय समिति के लोकसभा लोक लेखा समिति 22 हो गया होगा. प्राकलन 15 और 7. ठीक है. और 15 का 15 इधर ही हो गया. ठीक है. बैगनी हो गया भाई. लेवेंडर. कुहासा के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन दिया गया है? प्रकाश. रासायनिक कुहासा आर्द्र ठंडी आर्द्र जलवायु में होता है और क्लासिकल कुहासा गर्म जल. नहीं पता भाई. जब कोई व्यक्ति पीलिया से पीड़ित होता है तो रक्त में एक पित्त वर्णक की अधिक मात्रा के कारण त्वचा पीले रंग के साथ निस्तेज बिलुबिरीन हो जाएगा. बार बार पढ़ चुके हैं. राजा राम मोहन राय. ब्रह्म समाज 1 का 2. ठीक है. स्वामी दयानंद आर्य समाज डी का 1. आंसर दिख गया. अच्छा यहाँ भी है. ज्योति भाई बोले सत्य शोधक यानी 3. सी का 4. सी का 4. सी का 4. सी का 4 सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर. भारतीय स्टेट कांग्रेस पहले भाई बदरुद्दीन तैयब जी. चलिए चलिए चलिए. जून 2024 में शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी सेंटर भाग में सिटी नेटवर्क के रूप में भाग के रूप में नामित होने वाले के 3 वर्ष बाद श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के चौथा शहर बन गया. निम्नलिखित कौन सा शिल्प शहर? जयपुर तो होगा. जयपुर तो होगा. ये कैंसिल हो गया. 2 3 4. वो मैसूर, मदुरै और कोची. 2-3 को लगाते हैं. मार्क फॉर रिव्यू करेंगे इसको. एथेन के संरचनात्मक नहीं पता इसका फॉर्मूला. केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सीबीसी 1964 भाई. ये परमार सर ने पहले ही बता चुका है. ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड सीएओ भाई वो जा चूना. रिपीटेड क्वेश्चन. 6 करंट के चार्ज को 8 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया गया? एफ एस कॉस थीटा होता है. एफ एस कॉस. ऐसा तो नहीं है 8 से 48 देते हैं. हो सकता है 48/2. तो यहाँ पे आपका 24 भी हो सकता है लेकिन 48 जूल दे के देंगे. ठीक है. जीडीपी मूल्य इंग्लिश करेंगे. जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर है ना, तो नॉमिनल डिवाइडेड रियल जीडीपी 100.
यही आएगा भाई, फॉर्मूला पे भी तो आपका डायरेक्ट ऐसा ही दिख रहा है। चलिए, अप्रैल 2024 में क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना CDRI ने, नहीं पता इसका। कपास की खेती के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है। कपास उष्णकटिबंधीय है। कपास फसल के लिए काली मिट्टी, ये तो बिल्कुल सही है। नहीं पता पूरा हमें। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में मुगलों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। मनसबदारी, जिसके पास मनसब होता है, मनसब का अर्थ ग्रेडिंग प्रणाली का नाम मुगलों के रैंक, और ये सही है। रैंक और वेतन का नाम है, जाट का नाम संख्यात्मक मान से लिया जाता था। मनसबदारी उनका वेतन जब तक कहा जाता था। रैंक और वेतन के निर्धारण जाट नामक संख्यात्मक मान से किया जाता था। ये गड़बड़ लग रहा है हमें। एक पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल, अच्छा 10% भाई, और में 10% डिस्काउंट मतलब कम होते जाएगा, ठीक है। ध्वनि के आवधिक उतार चढ़ाव, यानी आवधिक उतार चढ़ाव मतलब, अच्छा पीरियोडिक वैक्सिंग एंड वेयरिंग, उतार चढ़ाव, ठीक है। साउंड इज कोल्ड क्या कहलाएगा भाई, अनुनाद कहलाएगा। सही प्रतिस्पर्धा तब होती है जब कोई उपभोक्ता कई छोटे व्यवसाय से मानकीकृत मानकीकृत उत्पाद खरीदते हैं। क्योंकि कोई भी विक्रेता मूल्य को प्रभावित करने के पर्याप्त बड़ा या प्रभावशाली नहीं है। विक्रेता और खरीदार चल रही कीमत को स्वीकार करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता को विशेषता वाले बाजार में कीमत का निर्धारण आपूर्ति और मांग के तंत्र के माध्यम से किया जाता है। ये करेंगे इसको, नेफ्रॉन है ना भाई, ये तो आपका आ जाएगा, किडनी आ जाएगा। क्वेश्चन छूट गया भाई, 2 4 5 6 7 क्वेश्चन छूट गया, 25 स्किप करें, मतलब अब खत्म करते हैं इसको, इस सेक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, कंप्यूटर। नॉट आंसर यहाँ पे दिखाया हमें। अच्छा पहले देखते हैं इसको। विच इज द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू डिलीट द रो, तो सिर्फ प्लस डी, नहीं भाई ऐसे होगा, सेट डी हो जाएगा, ठीक है। ए पेन बेस्ड आउटपुट डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग इमेज विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड प्लॉटर। तो आपका ये रहेगा, प्लॉटर आपका वो क्या कहते हैं भाई, प्रिंटर में आता है, ठीक है। लाइट पेन ही हो सकता है। Phishing attack in the context of e-banking, email messages scam designed to steal sensitive information, ठीक है। ऐसा और कोई नहीं दिख रहा हमें। Happen to period of time during which a computer system server or network is shut off or unavailable for use. That is the type of computer server that hosts the network service for providing responses to queries. Database server. I hope which of the statement are correct regarding web servers used in computer networking. A web server can be used to serve either static or dynamic content. A web server will consist of a computer and HTTP software. Skip करेंगे. Which of the ones can use to help inform by F1? What is the maximum number of lines in a change in drop cap in by 3 और 10? एक और मिनिमम एक, मैक्सिमम 10, और क्या कहना, डिफॉल्ट 3, ठीक है। MS ऑफिस इंट्रोड्यूस्ड बाई 1989, ठीक है। मुझे तो फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द रिव्यू टैब, हाँ फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन रिव्यू टैब, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इक्वेशन, वर्ड काउंट। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन रिव्यू टैब, लैंग्वेज भी होएगा, ट्रांसलेशन, वर्ड काउंट, इक्वेशन, स्किप करेंगे। A1 प्लस B1 भाई, एक्सेल में क्या करा, ऐड करेगा और क्या करेगा भाई, इनकरेक्ट। फायरवॉल is only a software program installed on a computer to network server. Firewall work examine incoming and outgoing traffic compared to a set of parallel rules. Traffic does not match the rules is blocked, while traffic that does
मैच द रूल्स, चलो भाई स्किप करते हैं। ईमेल में है ना @ सिंबल के बाद क्या होगा, ईमेल आफ्टर टिपिकली फॉलोड बाय @.com, तो डोमेन नेम हो जाएगा। Not considered as a pre-configured watermark in MS Word draft. Confidential watermark. Do not copy picture watermark. Picture watermark पिक्चर के पीछे भी देता है, नहीं देता है, यही होना चाहिए। You have completed working on the project on the Word file. You want to print, अरे यार ठीक है, realize the mouse is not working. Ctrl+P प्रिंट के तो वही आएगा, प्रिंट के लिए वही आएगा। अच्छा, तो फॉलोइंग सिंक्रोनाइजेज द मेमोरी स्पीड विथ CPU clock speed so that the memory controls knows the exact clock cycle when the requested data will be ready. सिंक्रोनाइज है ना, SDRM हो जाएगा। Ctrl+M से न्यू स्लाइड हो जाएगा, 1 का B। Ctrl+T, ये हमें नहीं पता, K से हो जाता है आपको हाइपरलिंक, 3 का D, 3 का D, 3 का D। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1 का भी आंसर टिक करेंगे, निकलेंगे आगे। What is called for the practice of dividing a network into the 2 or more networks? Subnetting, sequencing, addressing, masking। सब नेटिंग दे सकते हैं, सब नेटिंग दे सकते हैं भाई, सब नेटिंग। चलिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। इंटेल इतना, प्लानेटरी प्रो, मोटरोला इतना, एग्जाम्पल कंप्यूटर हार्डवेयर, मदरबोर्ड नहीं भाई, माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल इतना हो गया, ठीक है। CPU एयर कूलर, सॉलिड स्टेट SSD। इंटेल इतना, पेंटियम प्रो, मोटरोला इतना, आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, मदरबोर्ड, CPU, माइक्रो प्रोसेसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग FTPS यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ओवर स्टैंडर्ड FTPS over standard FTP? Compatibility with more devices, enhance security through encryption। सबमिट करते हैं भाई, देखते हैं और क्या मार्क्स रहता है भाई अपना। ये क्या हो गया, ज्यादा गलत हो गया है, बहुत ज्यादा गलत हो गया है। 252 मार्क्स बने हैं मेरे, और भाई मैथ में ज्यादा अटेम्प्ट नहीं आ पाया, और भाई इसमें 7 गलत हो गए हैं रीजनिंग में। ओ तेरी, सही में बहुत ज्यादा गलत हो गया है। हाँ, मैथ में 19 बनाया, 17 सही 2 गलत हो गया, ठीक है, परसेंटाइल इतना आया है। और रीजनिंग में भाई 23 सही 7 गलत, यार 7 गलत थोड़ा सा ज्यादा हो गया यार। परसेंटाइल देखिए कितना कम गया यार। इंग्लिश में भी परसेंटाइल उतना अच्छा खासा नहीं है, परसेंटाइल ही है ना ये, परसेंटाइल ही है, बताइए। ठीक है, और 44 बनाए थे भाई, 9 गलत हो गया इसमें, 96 मार्क्स इसमें सिर्फ बने हैं, बहुत गंदा है एकदम। सही में यार आज का पेपर थोड़ा सा हार्ड लगा हमें। हाँ भाई, 13 16 सही 45 परसेंटाइल इसका ठीक किया है। और खैर थोड़ा, ये तो पासिंग मार्क्स ही था, ठीक है। टोटल 112 अटेम्प्ट हमने लिया था और 91 सही हुआ है, 252 मार्क्स मेरे बने हैं, और भाई 47 परसेंटाइल आया है, बहुत गंदा है भाई। 252 मार्क्स मात्र बने हैं। सबसे ज़्यादा तो भाई मैथ्स में दिक्कत हो गया, 17 क्वेश्चन ही सिर्फ बने मैथ्स में, और
रीजनिंग भाई गलती कैसे हो गया इतना समझ में नहीं आया, और इंग्लिश में भी गलती कैसे हो गया। अब इनका एनालिसिस आने के बाद या फिर देखेंगे कैसे गलती हुआ इतना। ओवरऑल पेपर भाई हमें तो टफ लगा, मतलब मॉडरेट लगा जरूर। हाँ भाई पेपर हमें मॉडरेट लगा है। और आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी तो अच्छा खासा आपने मार्क्स उठाया होगा, ठीक है। और हमें तो पेपर मॉडरेट लगा, ठीक है। और भाई मैथ्स में तो भाई हिला देने वाला क्वेश्चन था एकदम। और रीजनिंग में पता नहीं हमसे गलती कहाँ पे हो गया। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था रीजनिंग में। हमने सोच रखा था लगभग 75 है ना, 75 या 80, मतलब 75 प्लस मार्क्स अपना बनना चाहिए था रीजनिंग में। 2-3 नंबर तो ऐसे ही गलत हो जाता, 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर डाउन हो गया इसमें रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद फिर जीके आपका थोड़ा बहुत आसान था, ठीक है। इजी शिफ्ट में कह सकते हैं, आसान था। और बाद बाकी तो हो ही गया, ठीक है। ओवरऑल पेपर हमने हमें जो जैसा लगा वो मॉडरेट के लेवल में हम कह सकते हैं। मैथ्स में भाई मैथ्स तो आपका अच्छा खासा टाइम ले लिया, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपका ठीक है, मतलब मॉडरेट लेवल है पेपर का। और उम्मीद करते हैं कि अगले बार यदि दिए पेपर तो ठीक ठाक मार्क्स आवे, ठीक है। और परसेंटाइल भी पूरा गिर गया अपना, 47 परसेंटाइल आया मात्र अपना। जो कि बहुत ही गंदा परसेंटाइल है, ठीक है। और ओवरऑल इतना मिनट, 106 मिनट हमने लिया, ठीक है। भाई 112 अटेम्प्ट जब लिए हैं तो कम से कम 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन जो है ना सही रहना चाहिए। और 12 क्वेश्चन गलत हो गया तो 12 नंबर इसे करा, तो वही लगभग ठीक ठाक है भाई। 100 से ऊपर आपका सही होना मांगता है, चाहे आप अटेम्प्ट ही कम करो, क्या दिक्कत है। और 21 गलत है। सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे इंग्लिश में हो गया 9, और 7 हो गया भाई रीजनिंग में। भाई तो सुन के ही आश्चर्य लग रहा है भाई, इतना कैसे गलती हो गई। कोई बात नहीं भाई, देखेंगे अपना। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं कि आप अपना मार्क्स और पेपर का पैटर्न कैसा था, लेवल कैसा था, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक ठाक लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।